बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जिन अल्फाज का बहुत ज़्यादा तस्करा है वो है लॉन्ग मार्च, ज़मानतें, मुकदमे, हकीकी आज़ादी, गद्दार और साथ ही साथ अब तो बरियत का भी तस्करा होने लगा है जो कि इमरान खान साहब कर रहे हैं जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे के खिलाफ जो FIA की जानिब से बनाया केस था वो ख़त्म हुआ है जिसमें उनको बरी किया गया है। एक तरफ खान साहब जो हैं वो जगह जगह जलसे कर रहे हैं, अपने कारकुनान से अपने सपोर्टर से हलफ उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तैयार रहें, लॉन्ग मार्च का ऐलान किसी भी वक्त कर सकता हूं। दूसरी तरफ ये भी शायद गुमान किया जा रहा है कि खान साहब का जो लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट है उसमें ताख़ीर की वजह शायद ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो भी हैं जो कि परसों होने जा रहे हैं और उनके नताइज को खान साहब पहले देखना चाहते हैं, उनको असेस करना चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट जो है वो कितनी है, कहाँ कहाँ है और शायद फिर वो इस तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हुकूमती जमातें ये भी दावा करती दिखाई देती हैं कि खान साहब सिर्फ और सिर्फ धमका रहे हैं, असल में वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते बल्कि उनकी कोशिश है कि उससे पहले ही उनके मामलात ठीक हो जाएं। अब उसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं वो पता चल जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट साहब तो बरमला कह चुके हैं कि उनकी तमाम तर मुफाहमती कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अगर इसी मामले को देखें तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसमें शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की जो बरियत हुई है, इसमें जिस तरीके से अवाम को बताया गया था, 7 वॉल्यूम्स थे, कहा गया था कि 400 से ज़ायद सफ़ात हैं, 100 गवाहान की लिस्ट भी हमारे सामने थी कि वो आएंगे, गवाही देंगे। तो यकायक ये तमाम चीज़ें जो होती चली जा रही हैं पाकिस्तान की सियासत में, क्या इससे अपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो जलसों में खड़े होके बार बार NRO 2 का जिक्र करते हैं, क्या उनका ये नैरेटिव, क्या उनका ये बयानिया मजबूत होगा? इसका फायदा किसको है, इसका नुकसान किसको है? और पाकिस्तान की सियासत आने वाले दिनों में क्या किसी सूरत कुछ ठहराव नजर आएगा इसमें या नहीं? इन्हीं तमाम चीजों के हवाले से आज बात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, कोऑर्डिनेटर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपका। हमारे साथ रज़ा रूमी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। रज़ा रूमी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और हेल्थ मिनिस्टर पंजाब। डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब, मैं आपके ज़रा तज्ज़िये से आगाज़ करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली ये लीगल मामलात हैं, अदालतें फैसला कर रही हैं, मुकदमे भी होते हैं, ज़मानतें भी हैं, अब ये बरियत का फैसला भी आ गया। लेकिन जिस तरीके से खान साहब की जब से हुकूमत ख़त्म हुई है और वो उन्होंने NRO 2 का जो एक नारा बुलंद किया है और उसके बाद हम मुसलसल जिस तरीके से देख रहे हैं, मरियम नवाज साहिबा को रिलीफ मिल जाना, उनका बाहर चले जाना, इसहाक डार साहब को रिलीफ मिलना, उनका वापस आना, वज़ीर ख़जाना बन जाना, और अभी जिस अंदाज में ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज वाला मामला खत्म हुआ है, बरी कर दिया, क्या आपको लगता है कि इमरान खान का बयानिया जोर पकड़ रहा है? देखिए सादिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो ना सिर्फ जोर पकड़ चुका है बल्कि वो इंतहाई मकबूल है, क्योंकि जिस जारहाना अंदाज से उन्होंने अपनी जो सियासी जो उनकी नुक्ता निगाह है उसको प्रमोट भी किया है, वो मेरे ख्याल से मिसाली है। कोई पाकिस्तान में ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो 50-60 जलसे अपने निकाले जाने के बाद कर ले, रोज़ाना एक तकरीर करे, जलसे में नहीं तो वीडियो पे करे, वीडियो पे नहीं तो किसी और तरीके से करे। तो जो उनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब की जो सियासत है वो उसका मुल्क के ऊपर क्या असर होगा। इस वक्त ये सवाल बड़ा है। उनका तो मैसेज तो पहुंच रहा है लोगों को और इन्फ्लुएंस भी कर रहा है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की कॉन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स है वो उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं पाकिस्तान से। क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का जो हाल है पहले भी बहुत ही डामाडोल था और अभी तो बहुत ही नाजुक मरहले पर है, और सैलाब के बाद से जिस तरह से हमारे करोड़ों लोगों को उसका इम्पैक्ट हुआ है, 30 अरब डॉलर तक का तखमीना लगाया जा चुका है। इस सूरत हाल में सियासतदानों को, सियासी पार्टियों को पार्लियामेंट के थ्रू एक रास्ता निकालना चाहिए कि अगर खान साहब कह रहे हैं अर्ली इलेक्शन करा लें और इलेक्शन ड्यू है अगस्त में, तो कोई बीच का रास्ता निकालें
सदर अलवी ने तो कोशिश की, वो इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी बातचीत करवा रहे थे, लेकिन वो नतीजा नहीं निकला। ये अब वक्त है कि ये सियासतदानों की, मैं समझता हूँ जो है ना, कोर्ट में बॉल है, मुहावरे को इस्तेमाल करें अगर, और वो कोई रास्ता निकाले, मिलकर बैठें और बातचीत तो करें ना। ये बातचीत ना करने वाला मामला जो है, ये मेरी समझ से बाहर है। ये पता नहीं क्यों हमें एक ये आरिजा लाहक हो गया पाकिस्तान की सियासत को, कि ये आपस में शदीद नहीं करते, बाकायदा डायलॉग नहीं करते। आप कहते हैं सियासतदानों को इनिशिएटिव लेना चाहिए और उन्हीं को बैठ के बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं इस पे वापस आती हूँ, लेकिन पहले वाला जो मेरा सवाल था, आपका नुक्ता नजर उस पे ये है कि बिल्कुल इमरान खान का बयानिया जिस अंदाज में वो ज़ाहिर है जगह जगह जलसे के अंदर ये बात करते नजर आते हैं, तो उनका बयानिया तो आप कह रहे हैं मकबूल हुआ है, लेकिन उनकी कन्फ्रंटेशन की जो सियासत है उसका फायदा किसको होगा? मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ कि ये जो इन्होंने वर्ड यूज किया कि कन्फ्रंटेशन की या मज़ाहमत की, इसी चीज को लेके खुद गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट अब गई है और कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू की जाएं, क्योंकि खान साहब बार बार इस्लामाबाद पे हमला करने की, उसको इन्वेड करने की धमकियां दे रहे हैं, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के खुद के हुक्म के मुनाफी है। मेरा ख्याल है सादिया, बेसिकली हमेशा मैं कहती हूँ तारीख में इंसान को ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि ये सारा सिलसिला क्यों ख़राब हुआ। अगर आपको याद हो तो जब हमारी हुकूमत थी तो 2 दफ़ा बल्कि 3 दफ़ा, एक दफ़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक दफ़ा बिलावल साहब और एक दफ़ा मरियम नवाज़ अलॉन्ग विद हमजा शरीफ, इन तीनों ने लॉन्ग मार्च की, याद होगा आपको। और इन्होंने कहा जी हम कैपिटल की तरफ जाएंगे, महंगाई बहुत हो गई है वगैरह वगैरह, और पंजाब के बीच में से गुजर के गए। किसी बंदे ने इनको रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, किसी ने इनको मना नहीं किया, कोई कंटेनर नहीं लगा। ये तीनों के तीनों जुलूस करके अपना वापस आ गए। अब मकसद ये है कि जमहूरियत में हर इंसान का हक है कि वो एहतजाज करे। अगर हम 25 मई को जब गए थे तो हम एहतजाज करने जा रहे थे ना, और तो कोई बात ऐसी नहीं थी ना, कोई खुदा ना खास्ता ये तो जो मर्जी झूठ बोल ले मौला ये जो है सनाउल्लाह, कौन बंदूकें लेके, आपने मुझे देखा था, मेरे साथ मेरी बेटी थी, मेरी बहन थी, क्या बंदूकें लेके जा रहे थे हम लोग? वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अ लॉन्ग मार्च। कन्फ्रंटेशन किसने शुरू? आपके साथ तो खैर बहुत ज्यादती है, हमने बिल्कुल अपने टॉक शोज में भी, टीवी पे भी, आई थिंक सभी ने उसको बहुत कंडेम किया था। खुद हुकूमत में बैठे कुछ लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने कंडेम किया। लेकिन सादिया ये नहीं था बेटा, मेरी तो बात, मैं तो फिर बच गई। अगर आप वो जो बहालियाना अंदाज से हमारे वर्करों को मारा गया ना, मुझे तो कम से कम उन्होंने मारा तो नहीं ना, जिस तरीके से उनको, मुझे तो सिर्फ घसीटा घसाटा ना, उन्होंने जिस तरह उस तरह मारा, आप अपनी वहमो गुमान में सोचती। मेरे पीछे गाड़ी थी काले रंग की, पता नहीं आपने उस फुटेज देखी या नहीं देखी, निकाल के उन्होंने मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ दी। मतलब बोथ ऑफ देम हैड टू गो टू मेयो हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। अब मसला ये है, कन्फ्रंटेशन की सियासत तो इन लोगों ने शुरू की, हमने तो नहीं शुरू की। आप टेयर गैस चला रहे हैं और फिर बड़ी प्राउडली, यानी सनाउल्लाह को, बेहया को, बेशरम इंसान को कुछ हया करनी चाहिए, बता रहा है कि अब हमने 35,000 नई वो टेयर गैस को, पता नहीं कितनी 1 लाख टेयर गैस मंगाई है, एज इट समथिंग टू फील वेरी प्राउड ऑफ। ये कोई बहुत फख्र की बात है कि तुम चाहते हो कि कौन कन्फ्रंटेशन, अगर इन लफ्जों से आप देखें तो कन्फ्रंटेशन कौन कर रहे हैं? हम तो कहते हैं जी हम पूरा मन मार्च कर रहे हैं, हमने तो एक दफा भी जिक्र नहीं किया कि हम खुदा ना खास्ता कोई हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं हुकूमत के खुद बयानात ऐसे आ रहे हैं और आप लोग जो हैं वो बिल्कुल तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे। मैं राना साहब आपकी तरफ आने से पहले जरा सुना दूं, राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर हैं, डॉक्टर साहिबा ने जिन अल्फाज का जिक्र किया, जिन बयानात का जिक्र किया जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से आए हैं, जो कहते हैं हमने बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो दरियाफ्त भी कर ली है और टीयर गैस होगी, टीयर गैस की शेलिंग होगी, शायद हम ड्रोन्स का इस्तेमाल भी कर लें। ये तो अपनी जगह कुछ उन्होंने खान साहब के लिए कहा पिछले दिनों, वो ऑब्वियसली वो अल्फाज ऐसे हैं कि वो टीवी पे नहीं चलाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ और कहा है। शायद थोड़ा सा आप ही इस पे गौर फरमाइए कि हुकूमत क्या चाह रही है। एहसान अफजल साहब, देखिए इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जब वो इस किस्म के बयानात देते हैं कि इसको पकड़ के उल्टा लटकाना है, तो आप क्या मैसेज कन्वे करते हैं? प्लस लॉन्ग मार्च के अंदर वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ और सिर्फ सियासी क़यादत तो नहीं होगी जिनसे आप कोई सियासी इख्तलाफ के बायस को इकदाम कर सकें, उसमें खवातीन भी होती हैं, नौजवान भी होते हैं। आप ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग करेंगे उन पे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन सबसे पहले तो राइट टू असेंबली या राइट टू स्पीच या राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो ये राइट एग्जिस्ट करता है हर पाकिस्तानी का, और ये कोई किसी को डिनाई नहीं कर रहा। यही वजह है कि इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान में जो जलसे वगैरह कर रहे हैं वो खुलेआम कर रहे हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। अब वो आना चाहते हैं लॉन्ग मार्च पे, तो उनको उसूली तौर पे चाहिए वो इस्लामाबाद से इजाज़त लें, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट जो भी इंतज़ामिया है वहाँ के AC DC उधर अप्लाई करें कि हम उनका क्या मकसद है आने का और उन्होंने क्या करना है, तो उनको इजाज़त मिल जाए। लेकिन पिछली दफ़ा भी जो है उन्होंने कहा कि हम D चौक में आएंगे, और उन्होंने एक जो उनका मकसद है कहा गया कि खूनी मार्च होगा, और जो मैसेजिंग की जा रही है कि ये जो है हम अपनी बातें मनवाएंगे और इधर आके हम जो है वो रेड जोन के अंदर जहां पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट भी है, जहां एम्बेसीज भी हैं, जहां पार्लियामेंट भी है, वहां आके जो है ये प्रोटेस्ट करेंगे या धरना देंगे। जब आप ये मैसेजिंग देंगे तो जाहिर सी बात है जो हुकूमत वक्त होती है उसने इस चीज़ की तो इजाज़त नहीं देनी ना कि आप रेड जोन उनके अंदर घुस जाएं। और अगर आप की ये थ्रेटनिंग मैसेजिंग होगी तो फिर हुकूमत ने अपनी प्रीएम्प्टिव जो मेजर्स हैं वो जरूर लेने। ये तो अब इसको किसी को, अब यहाँ कोई बच्चे तो नहीं बैठे, सबको पता है कि ये किस नीयत से आ रहे हैं और क्या कुछ इन्होंने किया और पहले क्या कुछ किया है। 126 दिन का धरना, पिछली दफा जब ये 25 मई को भी जब ये आए तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है वो पार्क में चले जाएं, F9 पार्क में, तो हमने कहा वहां चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए जो है ये दोबारा D चौक की तरफ गए और फिर वहां से ये वापस गए। और आपने देखा किस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर आग भी लगी और चीजें डैमेज भी हुई। तो मकसद ये है कि आप जो हुकूमत है उसने अपनी रिट कायम करनी है, और ये मुमकिन नहीं है। देखिए इनका बयानिया क्या है, बयानिया इनका ये है कि जी आलमी साजिश हुई, वहां से इन्वेस्टमेंट आई और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गई, उसके नतीजे में ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इसको हम कबूल नहीं करते, आप इलेक्शन कराएं। और दूसरी बात ये करते हैं कि जी आर्मी चीफ जो है वो उसको होना चाहिए, और जुडिशल कमीशन बना दें, साइफर की तहकीकात कर लें उस पर। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम पार्लियामेंट में भी वापस आ जाएंगे। देखिए अब उसका जवाब क्या है, उसका जवाब ये, पहले तो ये अपने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को मनाए कि आलमी साजिश हुई थी, उनको भी यकीन नहीं है कि हुई थी। उसके बाद ऑडियो लीक्स के बाद भांडा फूट गया। जो इन्होंने अगर कमीशन बैठाना था कि अपने दौरे हुकूमत में बैठा लेते, नहीं बैठाया। हम समझते हैं इट इज़ अ डेड मैटर। ये बयानिया एक्सपोज हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है, बहरूपिया जो है वो जाहिर हो चुका है कि क्या है। तो अब उस बेसिस पे अब ये इनकी हम जिद मान लें, इनकी हम बातें मान लें, पाकिस्तान आइन के मुताबिक ना चले, इमरान खान के मुताबिक चले, क्योंकि इनको लगता है ये पॉपुलर हो गए और ये रोज आके कहते हैं जी जितने हम पॉपुलर हो गए अब तो जी अब तो ये जरूरी है कि इलेक्शन हो जाए। तो अगर आपने पार्लियामानी जमहूरियत को इस तरीके से चलाना है कि किसी को लगे, किसी को ख्याल आए कि वो पॉपुलर हो गया है तो अब आप वो इलेक्शन करा ले, तो मैं समझता हूं कि अगर हमने इस चीज को आज तस्लीम कर लिया तो आगे आने वाली जो जमहूरियत है उसका कोई हाल नहीं होगा। तो ये बड़ा जरूरी है कि आइन जो कहता है कि जो टेन्योर है वो अगस्त 2023 तक है वो पूरा हो। और ये जो है इनको अगर शौक है ये ऑपोजिशन करें, डिमांड करते रहें। इन्होंने इस्लामाबाद आना है, हम इनको वेलकम करते हैं। ये आए मौलाना फजलुर रहमान की तरह कश्मीर हाईवे पे आए, इस्लामाबाद आए, बिल्कुल एक जगह पर एक किसी जो जहां पे भी इंतजामिया इजाजत देती है वहां बैठें, जलसा करें, धरना दें। लेकिन अगर रेड जोन में आएंगे तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पे आप कह रहे हैं कि ये बयानात राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं। एनीवेज मूविंग ऑन, मुझे ये बताइए रजा रूमी साहब कि एक तो ऑब्वियसली परसों जो ज़िमनी इंतखाब है उस पर आपने देखा होगा कि हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त भी दी गई कि इलेक्शन कमीशन को कि इनको मुलतवी कर दें, मौखिर कर दें 90 दिनों के लिए, क्योंकि सैलाब हैं और फिर बहुत सारी हमारी जो पुलिस की नफरी है वो जगह जगह तैनात है। और सेकंड जो उसमें सबसे बड़ा रीज़न दिया गया था वो यही था कि जी खान साहब एक सियासी जमात ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर रखा है तो इस्लामाबाद में हमें बहुत ज़्यादा पुलिस की नफरी की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ सब बिजी हैं। जो परसों का इलेक्शन है, क्या आप उसको इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि खान साहब जो हैं उसके नताइज को देखते हुए लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे? बिकॉज इफ यू रिकॉल तो शुरू में खान साहब ने तो कहा था मैं अभी ऐलान नहीं करूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, हत्ता कि शेख रशीद साहब भी अक्टूबर के फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का बरमला जिक्र कर चुके थे। जी सादिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल से शायद लॉन्ग मार्च का फैसला उससे मुंसलिक नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि खान साहब का जो दबाव वो डालना चाह रहे हैं हुकूमत वक्त पर और इस्टेब्लिशमेंट पर,
वो उसमें इजाफा होगा। देखिए जैसे पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात में जो अपसेट हुआ PMLN के लिए, बहुत सारे हलकों में बहुत से लोगों का ख्याल था कि PMLN की बड़ी मजबूत पोजीशन है पंजाब में, लेकिन PTI ने उसको जो है वो अंडू कर दिया और मेजॉरिटी गेन की। उसके बाद से एक नफसियाती एक विक्ट्री भी होती है। तो ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इसमें खान साहब खुद खड़े हो रहे हैं बहुत सारे हलकों से, और यकीनन खान साहब के मुकाबले में कैंडिडेट्स जो हैं वो वीक ही होंगे। इक्का दुक्का जगह के अलावा ये मतवक्को है कि खान साहब ही वो जीतेंगे, तो वो उनके लिए उनको फिर से एक मिल जाएगा, जिसे कहते हैं रिकॉन्फर्मेशन हो जाएगी। अगर वो जीतते हैं, PTI अगर अच्छी परफॉर्मेंस देती है, तो फिर उनका जो केस है कि अवाम हमारे साथ हैं, हम अवाम के बिहाफ के ऊपर। वैसे ठीक है, ऑन अ लाइटर नोट मुझे बताइए, इस दफा वैसे वो सीटों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा? मुझे अच्छे तरीके से याद है उस टाइम पे दोनों कैंप्स में से आवाजें आ रही थी कि हमारी 17 जुलाई के इलेक्शन की मैं बात करूं कि इतनी सीटें हमारी होंगी, इतनी हमारी होंगी, हत्ता कि तज्जियाकार बैठ के कह रहे थे कि नून लीग इतनी ले लेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी। इस दफा खामोशी क्यों है? हाँ, इस दफा ये मैं खुद ये सोच रहा था, लेकिन शायद ये कि कुछ जगहों पे टफ फाइट तो होगी, कुछ पे तो बड़ा वॉक ओवर मिलेगा खान साहब को, लेकिन कुछ जगहों पे टफ फाइट भी होगी। लेकिन बात ये है कि ये फैसला खान साहब का ज़िमनी इंतखाबात से इंस्पायर्ड नहीं होगा। सादिया, खान साहब का फैसला जो है लॉन्ग मार्च का, वो आपको पता है कि वो भी देख रहे हैं कि जो चेस के मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो खिलाड़ी हैं इस शतरंज के, वो कहाँ खड़े हैं। उसमें यकीनन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका एक बहुत बड़ा, आपको पता है पाकिस्तान की सियासत में हम चाहें ना चाहें, पसंद करें या ना करें, वो उनका एक रोल है। खान साहब वहाँ भी देख रहे हैं, उनकी जो एक स्ट्रैटेजी रही है उनको प्रेशर में लाने की। अभी आजम सवाती साहब ने तो जनरल बाजवा का नाम लेकर ट्वीट भी कर दिया, वो केस भी उनके खिलाफ बन गया, पहले शहबाज गिल पे बना। खान साहब खुद न्यूट्रल, गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, जानवर, अल्लाह जाने क्या क्या कह चुके हैं। और सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी आपको पता है, PTI वाले के दोहराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं मेरे ऊपर ही केस ना बन जाए। लेकिन ये कि बात ये है कि ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पुश बैक दिया जाए कि वो खान साहब की हिमायत दोबारा जो है उसका कुछ बंदोबस्त करे। इससे खान साहब वो भी देख रहे हैं, जाहिर बात है वो एक बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है। और अगर उनकी ये, जहां तक मेरी मालूमात है, उनकी गुफ्तो शनीदे भी खत्म नहीं हुई। ये सारी चीजें जो हैं इनको मलूज़े खाते रखते हुए आप कह रहे हैं कि सोच रहे हैं और फिर ही ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च की तारीख का, जब उनको यकीन हो जाएगा कि कहाँ ऐसी वो चाल चलेंगे जहाँ पे वो बहुत फातिहाना अंदाज में एटलीस्ट चेकमेट कह सकेंगे। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक पे आएंगे, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, जिसकी तारीख का ऐलान वो कहते हैं कि मैं उस वक्त करूंगा जब हुकूमत जो है वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही होगी। और जवाब में आप सुन चुके हैं कि वजीर दाखिला ने कहा था कि ये तारीख का ऐलान करें और फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी भी भरपूर तैयारी है। डॉक्टर साहिबा, सवाल ये है कि ये जिस तरीके से मैं रज़ा रूमी साहब से भी पूछ रही थी कि आपके बहुत सारे लोग ऑलरेडी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर की बात कर रहे थे या सेकेंड वीक की बात कर रहे थे, सो इसमें ताखीर क्यों है? क्या अभी भी खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ये उम्मीद है या उनकी कोशिश है कि उनकी मुफाहमत हो जाएगी, उनकी कोशिशें जो हैं वो कोई रंग ले आएंगी और शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए, 2-3 बातें मैं करना चाहूंगी और सादिया आपने मुझे बात करनी मुकम्मल करने दीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भी भाई साहब पहले बात कर रहे थे PDM की तरफ से और या नून लीग के कि जी वो ये आते हैं और कहते हैं जी हम ये कर देंगे हुकूमत उतारने के, तो आपका क्या ख्याल है जब ये तीनों लॉन्ग मार्चेस के जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था, तो ये क्या प्यार मोहब्बत करने के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद? भाई यही तकरीरें दे रहे थे कि हम आएंगे, हुकूमत को गिराएंगे, हम हटाएंगे, इन्होंने महंगाई बहुत कर दी है, पुरानी ये सारी निकाल लें ना, तो निकाल के बात उस वक्त करें। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स।
नंबर 1। नंबर 2, देखें जहां तक सनाउल्लाह का ताल्लुक है, सनाउल्लाह हैज अ हिस्ट्री ऑफ वायलेंस। ये एक क्रिमिनल आदमी है, इसको जो मर्जी आप कह लें, जिस तरह मर्जी आप प्रोटेक्ट करें, इंटीरियर का मिनिस्टर होके, ये वही आदमी है ना जिसकी हुकूमत के अंदर और जिसकी ऑर्डर्स के अंदर मॉडल टाउन का सानिया हुआ था, आपको याद है ना। और औरतों, एक हामला औरत के मुंह पे गोली मार के पुलिस ने मार डालता। आई होप यू रिमेंबर दैट। सो ये आज की बात नहीं है। और ये जो आबिद शेर अली के वालिद हैं, जो इन्हीं की पार्टी के हैं, उन्होंने कहा ये कातिल है, इसने 22 कत्ल किए हुए। आपको याद है ना ये बातें। जिस बंदे की आदत बिल्कुल याद है, जो है ही क्रिमिनल बाय नेचर, उसने क्रिमिनल बातें ही करनी है और उसे शर्म आनी चाहिए। वो जब कहता है ना मैं उल्टा टांग दूंगा, मैं उसको कई दफा कह चुकी हूँ कि सनाउल्लाह साहब तुसी कले आओ साढ़े नाल, आप छोड़ दो मर्दों की बात तो हम बाद में करेंगे, तुम पहले हमारे सामने तो आओ तो तुम्हें बताएंगे हम। अरे पुलिस के पीछे खड़े होके और वहां, और मैं आई चैलेंज हिम, इसे कहो कि कहीं नहीं आने की जरूरत, बड़े मर्द बनते हो ना, तुम आओ सामने, हम तुम्हें बताएंगे औरतें हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। जो इन लोगों ने रवैया इख्तियार किया था, इसी के ऑर्डर्स पे इख्तियार किया था ना, हम लोग औरतों पे इन्होंने मार धाड़ की, जो भी किया, घसीटा, सब कुछ किया। और फिर ये इतना झूठा आदमी है, इसने ये बात कही कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को इसलिए तोड़ा गया कि वो गाड़ी जो है वो उसके ऊपर पुलिस पे चढ़ा रही थी। अरे नाबीने, अगर तुम गौर से वो देख लो, वो जो वो मीडिया ने कवर किया था, मैंने वहां जाके गाड़ी रोकी क्योंकि मैं किसी सीनियर पुलिस अफसर को ढूंढ रही थी कि मैं पूछूं भाई कितनी देर तक तुमने जुल्म करना है हम पे, कितना जुल्म ढाना है। और खुदा ना खास्ता मैं किसी को, मेरी हिस्ट्री में तो नहीं है ना कोई कि खुदा ना खास्ता मैं कोई कत्लो गारत करती हूँ। एक बात। नंबर 2, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा जमहूरी हक है और तो कोई बात नहीं। आपने कभी सुना है कि खुदा ना खास्ता इमरान खान क्यों वापस मुड़े उस दिन फ्रॉम द रेड जोन? बिकॉज ही डिडंट वांट एनी वायलेंस देयर, बिकॉज ही वाज स्केर्ड कि कोई ब्लड शेड ना हो। यानी ये बंदे, आप ये बंदे की कमजोरी नहीं है, ये बंदे की बहुत बड़ी बहादुरी है कि ही एट दैट टाइम टर्न बैक। अब मैं आपको, क्योंकि मैं उसकी पार्टी में हूं ना, मैं समझती हूं ये तो 10 दफा पैदा हो, 10 दफा, ये सारे के सारे ये इमरान खान का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते। अच्छा। इमरान एक बहुत ही बहादुर आदमी है, सच बोलता है, गलत बात नहीं करता। देयरफॉर वो क्योंकि सच बोल जाता है इसलिए वो ऑफ एंड ऑन वो जो पीछे पड़ जाते हैं। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये लोग किस पे आए हैं? ये कहते हैं कि जी ये क्या कहते हैं, ये साबित हो गया। अरे को खुदा का खौफ करिए। आप लोगों ने बैठ के सिंध हाउस में किस तरह खरीदारी हुई, अरे कोई ना देख नहीं रहे थे आप लोग सारे कि किस तरह उन्होंने पकड़ के उनको सिंध हाउस में बंद करके लोगों को खरीद रहे थे? हमने तो किसी को नहीं खरीदा, अब ये नेवर परचेज्ड एनीबॉडी, ना हमने किसी को। इमरान खान इज अ पर्सन जिसने सेनेट के इलेक्शन में भी कहा था हाथ उठा के लेट एवरीबॉडी सी कौन किसको वोट दे रहा, ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ये खत्म हो। हमें हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। और ये जो भाई साहब बैठे हैं इनको कहिए, ये जो ये क्या कहते हैं, हमारे जलसों में लोग आते हैं, इनको हम बिरयानी भी नहीं खिलाते, हम इनको बिरयानी भी नहीं देते, अपनी मर्जी से आते हैं, खुद आते हैं। और आप लोगों ने जो भी धमकियां देनी है, ठीक है, चलिए अभी कराची में भी इत्तलात हैं कि वो भी काफी बड़ी तादाद में। देखें ये तो इनकार कोई नहीं कर रहा, आपके जलसे बड़े होते हैं। एक सेकंड जी मुकम्मल कर लीजिए, फरमाइए। नहीं बेटा, जलसे की बड़े होने की बात नहीं है। इन्होंने कहा था कि जलसे बड़े होते हैं जब इलेक्शन आएगी तो देख लेंगे। आपको अगर याद है तो आपने मुझसे ये सवाल पूछा था कितनी सीटें आप लोग जीतेंगे। मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह 15 से लेकर 16। आपको याद है ना ये बात? 16वीं सीट भी हमारी होनी थी अगर वहां गड़बड़ ना करते। वो जो मैं क्या कहूं, वो वहां जो वो भाई लोगों ने जो वहां गड़बड़ की, तो वो जो 44 वोटों से वो हमारी सीट निकाल ली, तो वो तो भाई लोगों में गड़बड़ की। अब आगे हम इंडियन मूवीज में सुनते हैं भाई लोग, अब क्या डॉक्टर साहबा आपको नहीं पता? चले अच्छा, अगर आप चाहते हैं खुला बात कर लेती हूँ। मुझे तो आपको पता है कोई ऐसा मसला नहीं है, मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं तो खुल्लम खुल्ला एहसान अफजल साहब की तरफ मैं ये बताने लगी हूँ कि बेटा बात सुनिए। नहीं मैं एक आखिरी बात जरूर करूंगी। मकसद ये है कि किस दिन हम खड़े होके सिविल सुप्रीमेसी की बात करेंगे। आज अगर हम खड़े होके सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, सबको क्यों साम सूख गए? हम तो कोई और बात नहीं कर रहे, हम तो सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं ना। वी बिलीव। ठीक है एहसान अफजल साहब, आपके भी तो लीडरान के बड़े बयानात हैं। बिल्कुल
पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के पास सारे इख्तियारात होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें तो आपके लीडरशिप के भी बयानात रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हर लीडरशिप की तरफ से, हर सियासी जमात की तरफ से जहां शायद सूट करता है वहां इस किस्म के बयानात दिए जाते हैं। बट मुझे ये बताइए कि आप खान साहब के हवाले से जो भी उनका लॉन्ग मार्च है या जिस तरीके से भी चीज़ें हैं, आज भी देख लीजिएगा कराची के जलसे में वो डेफिनेटली ये बात करेंगे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिस तरीके से वज़ीर आज़म और उनके साहबजादे की बरियत हुई है, जो भी है वेदर राइट और रॉन्ग, बट ये वाला जो नैरेटिव है ये दिन ब दिन एक स्ट्रेंथ पकड़ता चला जा रहा है। वो जलसों में खड़े होकर कहते हैं देखा हमने तो यही बताया था और वही हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इससे आपका फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा आने वाले इलेक्शन में? देखिए, हम तो समझते हैं इमरान खान साहब बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं और जो अक्ल दानिश फहम रखते हैं उनको उनके लिए बड़ा क्लियर है कि सही का जो है यास्मीन बीवी ने कि 10 दफ़ा भी हम पैदा हो जाएं तो हम इतना झूठ नहीं बोल सकते जितना इमरान खान साहब बोलते हैं, और एक्सपोज होने के बाद भी धड़ल्ले से बोलते हैं जैसे कोई चीज़ जो है वो हिली नहीं है। तो वो इनका जो है कि इतना झूठ बोलो और उसको बार दोहराओ कि लोग उसको सच मानने उसके ऊपर सही बैठते हैं। ये दूसरा, इन्होंने कहा कि खरीदारी नहीं की, तो उनकी ऑडियो लीक में वो जो 5 बंदे उन्होंने खरीदे थे और 5 और मिलने थे जो लेक्चर देते थे ज़मीर फरोशी का, खुद वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजे हो गया। सेनेट के इलेक्शन की बात की तो अभी ये जून में उनका इंटरव्यू इमरान खान का जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि हम एजेंसियों को कहते थे हमारे नंबर पूरे कर दो। तो ये तो सिविलियन सुपरमेसी है जिसकी अभी यास्मीन बीबी बात कर रही थी, जिसके अंदर ये बिलीव करते हैं। और इनकी सिविलियन सुपरमेसी ये है कि ये आज नारा लगाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जानवर भी न्यूट्रल नहीं होते और आपको हमारी सिलेक्शन करनी चाहिए और चौकीदार जो है उसको हमारे सर पे हाथ रखना चाहिए, हम अच्छे हैं। और तो ये वाहिद पार्टी है जो ये कि आप इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना आईनी किरदार से उठ के वो जो है वो सपोर्ट करें। अपने जो वजीर आला हैं पंजाब के, वो कह चुके हैं कि इनके कर करके थक चुके थे, तो हमें सिविलियन सुपरमेसी का कम से कम पीटीआई जो है वो लेक्चर ना दे। बाकी इनके मकबूल होना, देखें ये जितनी भी ये बरियतें हुई हैं, इन्होंने मॉडल टाउन का जिक्र किया तो 4 साल प्रोसिक्यूशन इनकी थी, लॉ मिनिस्ट्री इनकी थी, पुलिस इनकी थी, करते साबित कि वो जो कत्ल है उसमें राना सनाउल्लाह जो है वो इन्वॉल्व थे, नहीं इन्वॉल्व थे, इसलिए जो है वो कुछ साबित नहीं हो सका। बाकी इन्होंने जरूर उनके ऊपर हीरोइन डाली, इन्होंने जरूर हमारी पूरी लीडरशिप को अंदर किया जो कि इनका फैशिस्ट हुकूमत का एक चेहरा था कि किस तरीके से इन्होंने शहजाद अकबर, नायब न्याजी गठजोड़ करके एक पूरी क़यादत को ऑपोजिशन के रगड़े निकाले, किसी को नहीं छोड़ा। तो ये अब जब इनके पोल खुल रहे हैं तो इनकी चीखें निकल रही हैं, इनको इनसे ये जो है वो और ये टिट फॉर टैट नहीं हो रहा, दिस इज नॉट टिट फॉर टैट। ओके, तो धज्जियां उड़ाई, जवाब देने दे दो ना सादिया, इससे पहले दे वो दे रहे हो। जस्ट एक मिनट जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए, फिर मैं रज़ा रूमी साहब की तरफ जाती हूँ। फरमाइए। आखिरी बात ये है, मेरा ख्याल है इन्होंने पॉलिटिकली मोटिवेटेड, पॉलिटिकली इंजीनियर्ड इन्होंने मुकदमे बनाए, अब वो उसको साबित नहीं कर सके अपने 4 साल की हुकूमत में। इनके पास खुला मौका था, तो इनको मरोड़ तो पड़ेंगे, इनको पड़ रहे हैं, वो बयानिया लेके अवाम के पास जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जवाब हो गया और इनका जो फरमाइए वो जी मैं सिर्फ जवाब ये देना चाहती हूँ, असल में इन लोगों को इनकी यादाश्त को बड़ा मसला है। एट टाइम्स आई सस्पेक्ट दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया। वजह यह है कि नवाज शरीफ तो निकाला गया था जब इनकी अपनी हुकूमत थी, डिसक्वालीफाई तब हुआ जब इनकी अपनी हुकूमत थी, पनामा का केस तब आया जब इनकी अपनी हुकूमत थी। इमरान खान कहाँ था? मरियम नवाज जब जो माशाल्लाह सच बोल बोल के हमारा हशर कर दिया, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है लंदन में, पाकिस्तान में क्या भाई कह रहा है प्रॉपर्टी है, एक कहता है मेरा दादा बड़ा अमीर है, दूसरा कहता है गरीब है। मैं तो दादों में ही गड़बड़ कर जाती हूँ कि या अल्लाह केड़े दादे की गल कर रहे हो जड़ा अमृतसर तो जी। एक सेकेंड, आप साबित करने की जरूरत नहीं, हमें पता है सारा कुछ। डू नॉट से
एनीथिंग टू अस। हम भी लाहौर के रहने वाले हैं, हम इसी मुल्क में रहे हैं, सबको देखा हुआ है। मकसद ये है कि किसने सबसे बड़ी ये बात है, किसने अंदर किया? हुकूमत, कोर्ट ने अंदर किया। डिस्क्वालीफाई किसने किया? कोर्ट ने किया। मफरूर किसने डिक्लेयर किया? कोर्ट ने किया। हमने तो जब वो मेरे पास आए थे बीमार होके, हमने तो इतना उनका ख्याल रखा कि मेरा ख्याल है सारे लोग मुझे हैरान होकर पूछे आप इतना ख्याल क्यों रख रहे हैं? मैंने कहा खास तौर पे क्योंकि ही वाज माय हरीफ। आप पे सवाल उठना शुरू हो गए थे उस वक्त डॉक्टर साहिबा। लुक आफ्टर में जी, मैं आपको यही बताना चाह रही हूं, इसलिए डोंट टेल अस व्हाट इज डिसेंसी। हम लोगों ने ये काम हमेशा डिसेंटली किया। एनआरओ बिल्कुल इमरान खान ठीक कहता है, आज सारे बरी क्यों हो रहे हैं? यही तो रोना था सारा। हमने तो आप पे कोई केस नहीं किया। पनामा हम लेके आए थे, पनामा तो आया था बाहर से। इट्स अ कंसोर्शियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हु एक्सपोज्ड ऑल ऑफ यू। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है, मेरे दादा जो थे वो अरबपति थे। अव्वल तो जिस जमाने की दादा की बात कर रहे हैं, उस जमाने में अरब रुपए होता ही नहीं किसी। करोड़पति का नाम हम जरूर सुनते थे, अरबपति का नाम कोई नहीं सुनते थे, और हमें भी पता दादा साहब कहां से थे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आप डिफेंड जरूर करें पर एक लिमिट तक आप डिफेंड करिए। और ये काम हमने नहीं किया, ये कोर्ट्स ने किया। हम जब हुकूमत में नहीं थे तब किया गया, और ये सारे केसेस उनके ऊपर तब लगाए गए। और ये जो भी किया है ना अभी, ये एनआरओ ही हुआ है, और हमें भी पता है कि ये एनआरओ है और कुछ नहीं है। ओके, आप कह रहे हैं कि आप कन्विंस्ड हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्विंस्ड है कि एनआरओ ही है। रज़ा रूमी साहब, अब जैसे आपने पहले जहां से बात हमने शुरू की थी, आपने कहा था ऑब्वियसली ये चीज़ें चल रही हैं। अब आप हुकूमत को कहें, अपोजिशन की जमात को कहें कि भाई ये लोग तसादुम की तरफ लेकर जा रहे हैं या ये लोग बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ पे आप कायल हैं कि बैठ के ही हल निकलेगा। अर्ली इलेक्शंस आपने कहा कि अगर बैठते हैं तो शायद कोई ना कोई ऐसा लाहेमल बन जाए कि कोई मिडिल वे जो है जिस पर दोनों तरफ से अग्रीमेंट सामने आ जाए। आज आपने देखा होगा वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें ख्वाजा आसिफ भी थे, उसमें एहसन इकबाल भी थे, काफ़ी सख्त बातें भी उन्होंने की। बट उनसे जब इलेक्शंस का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जो लोग ख्याल कर रहे हैं कि कहीं मार्च और अप्रैल में इलेक्शंस हो जाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस वक्त जो है वो मरदमशुमारी की रिपोर्ट आएगी और फिर 4 महीने उसके बाद हमें चाहिए हल्का बंदियों के लिए, और उससे पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इलेक्शन कमीशन करवा ही नहीं सकता। जी सादिया, यही तो बात है ना कि अब वो तावीलें तो सारी हुकूमत भी ढूंढ रही है, और एक लिहाज से देखा जाए तो अगर उनका टर्म ख़त्म होता है अगस्त में तो खान साहब इंतज़ार भी कर सकते हैं, लेकिन खान साहब इंतज़ार नहीं करना चाहते। वही चाहते हैं कि फिलफौर जो उनकी वेव आई हुई है पॉपुलैरिटी को, उसको वो नंबर 1 कैश भी करवाएं इंतखाबी मैदान में। नंबर 2 ये कि जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, आपने देखा कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस फैसले को डिफ़र कर देना चाहिए, यानी कि उसकी इम्प्लीकेशन ये थी कि मौजूदा आर्मी चीफ कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद से उन्होंने वो बदल अपनी पोजीशन। तो ये इलेक्शन के ऊपर देखिए बातचीत तो करनी पड़ेगी सादिया। उसके अलावा अगर आप फर्ज कीजिए कि हुकूमत मान भी जाती है, खान साहब कामयाब हो जाते हैं कि अर्ली इलेक्शन कराओ, उसके बाद अगले मराहल आने, केयर टेकर गवर्नमेंट बननी है, इलेक्शंस के ऊपर जो किस तरीके से होने हैं वो सारे मामलात अब जो आइन में दर्ज है कि आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन और हुकूमत की मशावरत से बनती है। ये सारी चीजें 18 के बाद आ चुकी हैं, उससे कोई रूगर्दानी हो ही नहीं सकती। और यही वजह है कि इस वक्त ये वाला मामला जो है ये बड़ा संगीन मामला है कि इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन चैनल हो। खान साहब खुद नहीं पसंद करते चोरों डाकुओं से बात करने की, तो एक वो बना दें, एक अपनी कमेटी बनाए, डॉक्टर साहबा बैठी हैं, माकूल और संजीदा खातून हैं, इनको अपॉइंट करें। मुझे एक बात बताइए, देखें हुकूमत के पास, मैं चले एक लम्हे को आपकी बात मानती हूँ, लेकिन हुकूमत के पास क्या इनको, जिस तरह वो कहते हैं कि झूठ था, साइफर वाला गलत बयानी हुई, उनकी ऑडियो लीक भी हो गई, तो फिर तो हुकूमत के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका था या है अभी भी इनको एक्सपोज करने का। वो बार बार कह रहे हैं जुडिशल कमीशन बना दें, तहकीकात का ऐलान कर दें, हम पार्लियामेंट में भी आने को तैयार हैं। अगर यहाँ जुडिशल कमीशन बन जाता है, PTI पार्लियामेंट में वापस आ जाती है, ना लॉन्ग मार्च का खतरा है, ना फिर अर्ली इलेक्शन का उस तरीके से मुतालबा होगा, और हुकूमत को यकीन है कि वो झूठ है, तो फिर खान साहब और PTI वैसे एक्सपोज हो जाएगी।
देखिए सादिया, बात यह कि जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली शहबाज शरीफ ने अप्रैल में बड़े तुमतराक से जीती तो सही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, लेकिन कांटों का ताज अपने सर पे रख लिया। एक तो 12-14 पार्टियों की कोलिशन है, 75 मिनिस्टर बन चुके हैं, कैबिनेट की मीटिंग ही मतलब है कि पूरा पीसी का बॉलरूम अब भरें तो फिर काबीना की मीटिंग होगी। और फैसला साजी में भी, मैं राना साहब से माजरत के साथ, फैसला साजी में भी डावाडोल हैं। वो यही वजह है कि मुख्तलिफ कोई क्लैरिटी नहीं आई इस गवर्नमेंट में। और जहां तक देखिए ना, अभी आपने कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, अब देखिए इमरान खान अकेला जो है वो उसने अपनी कम्युनिकेशन कितनी मौसर तरीके से पेश की है। यहाँ पे एक वुज़रा की फौज है, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, तजुर्बाकार लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या वजह है कि अवाम में जो है वो इनकी बात नहीं पहुंच रही। अवाम में साइफर की बात हो, सच्ची है झूठी है, वेरी वैलिड क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात है कि कम्युनिकेशन के नहीं, आपका बहुत बुनियादी सवाल है और अक्सर हम लोग पीएमएलएन के लोगों से जब बात करते हैं, आई डोंट नो एहसान साहब टीवी पे क्या कहेंगे, बट वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस्ड हैं कि जी बिल्कुल हमारा बयानिया शायद उस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंच पाता। और सोशल मीडिया पे भी देख लें तो जो भी है, आप सच कहें, झूठ कहें, गलत कहें, सही कहें, लेकिन वो बयानिया खान साहब का बिक जाता है। एक ब्रेक मुझे लेने दीजिए, ब्रेक से वापस हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले रजा रूमी साहब ने एक सवाल उठाया था पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए, और वो बहुत बुनियादी सवाल है राना एहसान अफजल साहब। अगर वाकई देखा जाए, जितनी बातें आप लोग करते हैं खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, अब आवाम के अंदर आप उस बयानिए को क्यों मार्केट नहीं कर पाए? वो पब्लिक कम्युनिकेशन उस तरीके से आपकी क्यों नहीं हो पाई, इतनी इफेक्टिव क्यों नहीं रही कि लोग उस चीज़ को वाकई बाय कर सकें? इमरान खान साहब की ऑडियोज जो हैं वो लीक हो जाती हैं, खुद वो जलसों में खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे पता चला है या मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में कुछ वीडियोस भी लीक कर देंगे। लोगों को क्यों फिर फर्क नहीं पड़ता? देखिए, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। अब एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन लेट मी इसको लॉजिकली मैं अगर कहूँ, देखें 2-3 चीज़ें हुई। जब हमने हुकूमत ली तो माशी तौर पे बहुत बुरे हाल थे, तो हमें बड़े मुश्किल स्टेप्स लेने पड़े मईशत को बहाल करने के लिए। और एक 6 माह की हुकूमत, अभी 6 माह हुए हमें, वो भी शायद पूरे नहीं हुए, तो उसके अंदर हमें एक दूसरे तीसरे माह में ही हमें 20 सीटों पे इलेक्शन आ गए, वो अनपॉपुलर स्टेप्स लेने के बाद, और अब ये 12 सीटों के ऊपर आ गए। तो उस मुश्किल, यानी कि ये किसी भी नई गवर्नमेंट के लिए मुश्किल स्टेप्स लेने के बाद फॉरेन इलेक्शन में जाना एक ये एक अनरियल सी सिचुएशन थी जिसको हमने फेस किया। उसके बावजूद हम समझते हैं कि जहां हमने मईशत को बहाल किया, वहां जो हमारा बयानिया है और ये जो एक्सपोज हुए हैं, इनका जो पर्दाफाश हुआ है, ये इसका ज़रूर इम्पैक्ट आएगा और आ रहा है। और इसी से वो खौफज़दा है इमरान खान साहब, और यही उनकी डेस्परेशन है कि अगर ये टर्म पूरा कर लेते हैं और मईशत थोड़ी बहुत भी बेहतर हो जाती है या हालात थोड़े से अवाम रिलैक्स हो जाती है, तो फिर इनका ये जो झूठा बयानिया है इसको ये कैसे स्ट्रेच करेंगे? तो ये अगर यहाँ बैठ के टीवी पे बैठ के पीटीआई के रहनुमा आके कहें हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं, हम बड़े मकबूल हो गए, तो ये इनके कहने से ये नहीं होगा। इनका फेयर, इनका खौफ यही है कि इसको स्ट्रेच कैसे करना है। स्ट्रेच ये नहीं कर पाएंगे। आज कल या महीना पहले इन्होंने जो बयानियां, आप देखें, जो लोगों ने ऑडियो लीक सुनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होंगी, हजम होंगी, लोगों को पता चलेगा। आरिफ अलवी साहब सदर ने कह दिया कि मैं इस साजिश को नहीं मानता। इतना बड़ा धचका है इनके ये बयानिए के ऊपर। इसके अलावा है क्या इनके पास? क्या इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की? इनका गंद हम आज साफ कर रहे हैं। आज वो जो इनके जो माशी गंद इन्होंने डाला, 4 साल की मिसमैनेजमेंट थी, उसको हमने साफ किया। हमने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे, और बेहतरी भी लेके आ रहे हैं, डॉलर गेन कर रहा है। आपको आगे जाके ये खौफ है इनका। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लगता है कि ये बड़े बयानिया इनके पॉपुलर हो गया है, या इनको लगता है कि पॉपुलर है, ऐसी कोई बात नहीं। ये गलत फहमी है कि आपका बयानिया नहीं जो है वो अवाम बाय करे। आप कह रहे हैं कि टाइम लगेगा, लेकिन अवाम को एहसास इस चीज का हो जाएगा अगले इंतखाबात में। डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने बात की,
ओके, ये खौफ है। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, जितनी भी जमातें इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, वो यही बात करती हैं कि अर्ली इलेक्शंस इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगले साल तक आम इंतखाबात से पहले हम इकोनॉमी की इतनी ज़बरदस्त हालत कर देंगे, मईशत बहाल हो जाएगी, आवाम को ऐसा रिलीफ मिल जाएगा कि इनको लगेगा कि इनके चांसेस ही नहीं है जीतने के। सादिया, यही तो परेशानी है हमें कि इन्होंने मईशत का इतना तबाही कर देनी है कि अगली हुकूमत जो है कुछ भी नहीं कर सकेगी। आप मुझे ये बताइए, महंगाई का शोर मचा के 150 जब हमारे वक्त के अंदर पेट्रोल था तो इन्होंने एक हंगामा किया हुआ था, महंगाई मार्च कर रहे थे। आज 250 रुपए का पेट्रोल, आपका डीजल जो फार्मर इज यूजिंग, आपका डीजल कौन इस्तेमाल कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट। आप लोगों ने डीजल कहा कि जी मजीद महंगा करेंगे, बिजली आपने महंगी कर दी, आटा जो है वो तकरीबन 100 रुपए किलो। वाकई मईशत अगर आप कह रहे हैं आपने ठीक कर दी तो पता नहीं, शायद हमारी आंखों के अंदर धूल पड़ी हुई है, हमें नजर नहीं आ रहा वो मईशत जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अगर आप टेक्सटाइल वालों से पूछें तो दे विल टेल यू कि ड्यूरिंग आवर टेन्योर उनको कितनी ज्यादा फैसिलिटेशन मिली और हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की कहां से कहां गई। अब लूज बंद हो रही है तो वाकई कोई मईशत के अंदर बेहतरी ला रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही किस मईशत की बात कर रहे हैं। आई होप कि ये राना साहब जो पाकिस्तान की मईशत की बात कर रहे हैं। आज सुबह मैं पढ़ रही थी अखबार के अंदर कि यू हैव गॉन डाउन वे योर रिजर्व्स आर कंसर्न, फॉरेक्स रिजर्व्स टू 7.5 बिलियन। आपने वो देखा, वो पढ़ा? मकसद ये है, इन्होंने कहा जी डार साहब आएंगे। डार साहब ने पहले बेड़ा गर्क किया इस इकोनॉमी का बाय आर्टिफिशियली कीपिंग द डॉलर डाउन। इन्होंने पहले बेड़ा गर्क कर चुके हैं, तो हमें यह फिक्र है कि इतना बेड़ा गर्क न कर दें कि जब हम आए तो संभाला ना जाए काम। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इन्होंने मईशत का जो कर डाला है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसे जालिम लोग हैं कि अल्लाह ताला इन्हें मैं कहती हूँ बस नेक हिदायत दे। ये कहते हैं ऑडियो लीक्स। अरे आप तो उस एक ऑडियो लीक की मुझे जवाब दे दें जो मरियम बीबी अपने चचा को कह रही थी कि जी वो ये जो हेल्थ सेहत कार्ड है इनको खत्म कर दो। ओ अल्लाह से डरे, ये सेहत कार्ड जिसको आप खत्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के पास सवाए सेहत कार्ड के और कुछ नहीं है। इमरान खान गरीब आदमी का सोचता है, सेहत कार्ड दिया, 23 लाख लोगों ने सेहत कार्ड इस्तेमाल किया। आके मैं केम इन तो पता चला जी दे वांट टू फिनिश ऑफ द यूनिवर्सल। हम ऑन द अदर हैंड अब सेहत तहफ़्फ़ुज़ का काम शुरू करने लगे हैं कि मजीद अगर किसी बंदे के घर में बीमारी हो तो हम कम से कम उसके लिए ये तो करें कि अगर उसके 10 लाख भी खर्च हो गए हैं तो और उसके पास घर में पैसा नहीं है तो हमें उसको मजीद उसकी इलाज के लिए पैसे देने पड़ेंगे। आप मुझे ये बताइए, ये गलत कदम उठाए हमने, आपने रॉन्ग स्टेप्स पूछें जाके। वो नास तो 23 लाख ऑफ पीपल हु हैव टेकन दिस फैसिलिटी। इस वजह से मैं एक बात बताऊं, नहीं एक सेकंड सादिया, इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया? हमने सब कुछ किया। इस वक्त आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द SDG गोल्स, यू नो कि वी आर कमिटेड इंटरनेशनली कि हमने मैटरनल मोर्टालिटी और पेरीनेटल मोर्टालिटी जो है ये इसको हाफ पे लेके आना 2030 तक। वी आर बिल्डिंग 11 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स। ये ऐसे जालिम हैं, ये गंगाराम अस्पताल के साथ जो मैंने मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक तैयार करवाने को कहा था, ये हमें अगस्त में इसको मिल जाना चाहिए था। दे डिलेड इट। ये डिले किया कि जी इसकी फट्टी क्यों के सही, वो की वजह से अवाम का नुकसान होता है क्योंकि सूबाई हुकूमतों में और वफाकी हुकूमत में वर्किंग रिलेशनशिप ही नहीं बन पाता, कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता इनके अस्पतालों को। एहसान साहब, इफ यू वांट टू रिस्पॉन्ड क्विकली, इनके अस्पतालों का देखिए देखिए एक सेकंड में पूरी बात करूं, एक मिनट। वो PKLI जो PKLI को हर वक्त बुरा भला कहता रहा है शहबाज शरीफ, आज मैं बता दूं 303 liver transplant, 385 kidney transplant. We have started working on cadaver transplant. And no, you don't have to laugh. Go and check up. And आज bone marrow transplant के लिए PKLI is our project. You delayed it. PKLI. You delayed PKLI. Oh. Right. जी फरमाइए। You delayed PKLI. It was our project. We started it. Not at all. Not at all. You started because you messed the whole thing up. ECNIC approved नहीं था ये। 18 अरब रुपए तुमने दे के the courts told you people to get out from there. तो I think you have to know। अच्छा, रिस्पॉन्स जब कहेंगे बैठ जाएंगे, एविडेंस लेके बैठेंगे। ठीक है।
जी मुकम्मल की, ठीक है जी एहसान साहब फरमाइए। देखें, हेल्थ कार्ड का बजट जो है ना 70 अरब था इनके टाइम पे। जो 2 माह की हमारी हुकूमत थी उसने 133 अरब हेल्थ कार्ड का बजट कर दिया। तो ये गलत बयानी कर रही है जब ये कह रही है कि हमने उसको रिड्यूस कर दिया या हम यूनिवर्सल खत्म कर रहे थे। हमने पिछले साल के बजट को लिटरली डबल कर दिया। पीकेएलआई पूरी दुनिया जानती है कि शहबाज शरीफ का पौधा था, किस तरीके से साकिब निसार ने उसकी तहस नहस फेर दी, और फिर उसके बाद जो हमारे 2 माह मिले, हमने उस पर 25 मीटिंग्स की प्राइम मिनिस्टर ने कि इसको हमने बहाल करना है। तो शुक्रिया, ये एफर्ट्स जो ये गिनवा रही हैं पीकेएलआई। Right, got your point, but unfortunately, I have to wind up here because I have run out of time. बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और अज़हर रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। That's all for tonight. I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।